दीवार अपनी तरफ जा रही है, पिलर अपनी तरफ जा रहा है, जहां नए बच्चे जन्म लेते हैं, नए बच्चे सांस लेते हैं, लेकिन क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अपनी जान जोखिम में कोई नहीं डाल सकता। कैमरामैन इसको जरा पास से फोकस करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक पटेल और आप देख रहे हैं इस वक्त बुंदेली गौरव। और हम मौजूद हैं इस वक्त सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र जरुआ खेड़ा में। आज यहां पर हम निरीक्षण करने आए हैं। यहां पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं हमारे पीछे, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और उस भवन के उसके बाजू में जो भवन बना हुआ है उसमें यहाँ पर डिलीवरियां होती हैं। तो बड़ी बात है, जहां शाहपुर की घटना को लेकर आज हम यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, कहीं ऐसी घटना ना घटे। हम आपके लिए अंदर की लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे आइए, जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं यहाँ इलाज के लिए आती हैं, यहाँ पर बैठी हैं और यही मुख्य गेट है। आप देखिए इसकी क्या हालात है, आप देखें कितनी बड़ी दरार है। उसके लिए यहाँ कर्मचारी भी बैठे हैं, महिलाएं भी हैं। और इसके बाद हम नई बिल्डिंग जो 2016 में बनाई गई थी उसका हम आपके लिए लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, ये उस बिल्डिंग से लगा हुआ भवन है। यहाँ पर लगभग 4-5 महिलाएं जो हैं एडमिट हैं, जिनकी डिलीवरी हुई है। और जस्ट इससे लगा हुआ वो कमरा है जो हम आपके लिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कर्मचारी भी मौजूद हैं और लोग इलाज कराने भी आए हैं। क्या घटना घटी जिससे पूरा प्रदेश दहल गया, वो शाहपुर की घटना, जिसको लेकर हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए इस घटना की, तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ के हालात हम आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाहपुर में जो घटना घटित हुई है, जहां 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, जिससे पूरा प्रदेश दहल गया, ठीक उसी तरह के हालात इस जगह पर भी बने हुए हैं, जहां 2016 में 33 लाख की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया था, जहां पर हम मौजूद हैं। और इसके हालात आप देखिए कि यहाँ पर 33 लाख की लागत से जो बिल्डिंग बनाई गई उसके क्या हालात हैं आज की स्थिति में। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था तो यहाँ से जनप्रतिनिधियों से लेकर आम आदमियों ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। क्योंकि हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे, यहाँ नाले पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर जो नाला बना है यह पूजा घाट के नाम से जाना जाता है और इसके जस्ट बाजू में ही इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया है, जहां चारों तरफ लबालब पानी भरा है, जिसका विरोध जनप्रतिनिधियों ने भी किया था। शासन से कई शिकायतें की गई इस मामले की। 51 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर 181 पर लगाई गई, लेकिन उन शिकायतों का क्या किया गया आज तक पता नहीं। और तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी मंजिल पर, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से 33 लाख की लागत से यहां विकास कार्य किया गया और किस तरह के यहां पर आप देखें हालात हैं। देखिए, यहां पर जो टाइल्स लगाए गए थे पूरे एक एक करके नीचे टपक गए, जिसके टुकड़े आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। और ये वो हिस्सा है बाहर का जहां पर पूरी दीवार नाले की तरफ ढहने को बिल्कुल तैयार है। पलक झपकते कब हादसा हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। बरसात का मौसम चल रहा है। मैं बार बार प्रशासन से बस यही दरखास्त करूंगा कि यहां पर जो हालात इस बिल्डिंग के हैं उसके लिए आप शीघ्र ही इस पर निर्णय लें, क्योंकि ये जो बिल्डिंग का पिलर है और पिलर ही बिल्डिंग की मजबूती दर्शाता है। तो इसके आप हालात देखें किस तरह से दीवारों को पिलर ने छोड़ दिया और बड़ी बड़ी दरार इसमें आ गई हैं। तो देखें आप किस तरह से ये विकास 33 लाख रुपए की लागत से किया गया है। तो बहुत ही लोगों ने इसका भ्रष्टाचार लगाने के कई आरोप लगाए थे और कई शिकायत यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने की थी। इस मामले को लेकर 51 सीएम हेल्पलाइन लोगों के द्वारा यहाँ लगाई गई थी। अब हम चल रहे हैं इस दूसरे भवन में। इसके भी आप हालात देखें कि किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य किया गया। शासन की 33 लाख रुपए की लागत को किस तरह से ठेकेदारों ने चपत लगाई है, इसकी लाइव तस्वीरें अगर आपको देखना है तो आप चले आइए सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र जरुआ खेड़ा में। अब पहुंच चुके हैं हम नीचे के, जहां से बिल्डिंग की शुरुआत होती है। तो यहाँ की हम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, वो वास्तव में हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए आश्चर्य में डाल देगा कि जिस जगह पर ये पूरी कम से कम 50 फुट की तीसरी मंजिल है जो वो खड़ी हुई है, उस पिलर के हालात देखें आप।
चारों तरफ से जो है पिलर ने अपनी जगह छोड़ दी है, दीवार अपनी तरफ जा रही है, पिलर अपनी तरफ जा रहा है। यह नजारा है 33 लाख रुपए की लागत से बनाई गई बिल्डिंग का। तो देखें आप किस तरह से यहां पर जो सीमेंट की ईंट लगाई गई थी, देखें आप ये सीमेंट की ईंट है, किस तरह से ईंट वो दिखाई दे रही है। और ये है वो पिलर जिसे ठेकेदारों ने किस तरह से कौन से अनुपात से भरा कि यहां पर डायरेक्ट लोहों के सरिये दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन इसको जरा पास से फोकस करें, किस तरह से जो यहां पर पिलर भी भरे गए और जो यहां छाप टाल्स हर चीज की बात की जाए तो कितनी तरह से घटिया निर्माण कार्य किया है, यह लाइव तस्वीरें देख आप सकते हैं। अब प्रशासन से यह पूरी तस्वीरें दिखाने के बाद मैं यही बार बार दरखास्त करूंगा कि जितना भी जल्दी हो सके इस बिल्डिंग का आप जरूर जायजा लें। माननीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, इस बिल्डिंग का जायजा आप जरूर ले लें, क्योंकि जो घटना है वह कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसलिए यह तस्वीरें हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार से भी अनुरोध है कि जिन ठेकेदारों ने 33 लाख की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया है, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग में आज तक एक भी डॉक्टर नहीं बैठ पाया। इस बिल्डिंग के जर्जर होने से अपनी जान जोखिम में कोई नहीं डाल सकता। और जिस बिल्डिंग से यह बिल्डिंग को टच किया गया है उसके नीचे प्रसूतिकाओं की डिलीवरी होती है, जहां नए बच्चे जन्म लेते हैं, नए बच्चे सांस लेते हैं, लेकिन ऐसे डरे सहमे माहौल में प्रसूतिका को ही बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि किस माहौल से मैं भी यहां खड़ा हूं, एक डर और बड़े साहस के साथ अंदर आया हूं। डर का माहौल है, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखाना जरूरी है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी इस मामले में आगे आए थे, यहाँ के अन्य लोग हैं, उन लोगों ने भी शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।